आज हमारे साथ मौजूद हैं एसीबीआई यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया के कई अधिकारीगण। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है बड़ा है। अगर हम बात करें भ्रष्टाचार के मामलों में इस समय कौन सा विभाग सबसे आगे है? सबसे पहला तो पुलिस ही है। जब आप किसी को रंगे हाथों पकड़ते हैं तो उसकी तरफ से पैसों की भी पेशकश की जाती है। खूब होती है पेशकश। कितने रुपए तक का अभी तक आपको ऑफर हुआ है? 50-50 लाख के, 20-20 लाख के। अभी तक सबसे बड़ा अमाउंट, अगर हम लाखों में या करोड़ों में बात करें, कितने अमाउंट का भ्रष्टाचार आपने पकड़ा है? अगर हम एक बात करें सीबीआई अफसर की, एसीबीआई अफसर की, इनकी सैलरी कितनी है? तो ये सवाल फिर से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भाई आप लोग अपना व्यक्तिगत काम छोड़ के इस संगठन में जो अपना तन मन धन आप समर्पित कर रहे हो, इससे आपको क्या फायदा है? सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक निजी संस्था हैं और आप व्यक्तिगत खर्चे पर आप समाज सेवा की भूमिका में आप लोगों की मदद कर रहे हैं और देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप प्रयासरत हैं। हम इस चीज का भरोसा कैसे करें कि आप जो है उससे पैसे नहीं ले? खूब किया, सब पता होता है। पर होता क्या है कि जो दूसरा मुख्यमंत्री बना वो ये कहता है कि मैं तेरी छुपा के रखूंगा, तो मेरी छुपा के रखियो। मान लीजिए मैं एक पढ़ने वाला छात्र हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं सीबीआई अफसर बनूँ या एसीबीआई अफसर बनूँ, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? मुझे कौन सा एग्जाम देना चाहिए, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए या शुरुआती पढ़ाई हमें कैसी करनी चाहिए? पूरी एक स्ट्रेटजी बताइए। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है नेशन ब्रॉडकास्ट के इस नए पॉडकास्ट में। आज देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आप थाने में जाएं, वहां पर बिना घूस दिए आपको कोई काम नहीं होता है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, वहां पर बिना पैसे दिए आपका कोई काम नहीं होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर इस भ्रष्टाचार को खत्म कैसे किया जाए? आज इस पॉडकास्ट में हम इस बारे में बात करेंगे कि भ्रष्टाचार बढ़ने की वजह क्या है, क्या 2014 के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ है और सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसीबीआई यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया के कई अधिकारीगण। आज हम इनसे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा सिंह जी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्म सिंह जी। ये तीनों लोग एसीबीआई के अधिकारी हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है जिस वजह से आज भारत में भ्रष्टाचार कम नहीं हो पा रहा है। आखिर इसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं और आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीबीआई, एसीबीआई काम कैसे करती है, इनकी जांच करने का तरीका क्या है। अगर आप भी सीबीआई में काम करना चाहते हैं, आप सीबीआई के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप सीबीआई में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं? आज सभी सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। आप इस पॉडकास्ट को पूरा जरूर देखिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना धन्यवाद। समय निकाला। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जैसे देश में कई संस्थाएं हैं, पुलिस है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, अगर हम इनकी बात करें तो उनसे अलग यानी कि एसीबीआई और सीबीआई किस प्रकार से अलग है? सीबीआई ये करप्शन को लेके, वो सीबीआई दूसरी तरीके से काम करती है। एसीबीआई जो है, एंटी जी। करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया, हम्म, ये करप्शन को लेके काम करता है। जी। जो समाज में जिस तरह का करप्शन होता है, तो करप्शन की सारी शिकायतें यहाँ हम्म, आती हैं। सीबीआई जो काम करती है, जो पुलिस जांच नहीं कर पा रही है, हम्म, पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा इसकी जांच कैसे करें, हम्म। ये क्राइम कैसे हुआ, तो वो केस सीबीआई के पास जाता है। अच्छा। सीबीआई को पूरी आज़ादी होती है, वो किसी भी तरीके से अपना उसको जांच पड़ताल करते हैं हम्म, और उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, हम्म। है ना। हम लोग करप्शन को देखते हैं, करप्शन अच्छा। वाले किस तरीके से काम करते हैं, वो हमारा एक अलग विषय होता है। हम्म। जैसे आप एसीबीआई में हैं, क्या आप सीबीआई में भी जा सकते हैं? जा सकते हैं अच्छा। बाई चॉइस। और एसीबीआई, सीबीआई, अब जैसे आपने एसीबीआई बताया कि ये एंटी करप्शन है, सीबीआई और सीआईडी में क्या डिफरेंस है? सीआईडी पहले हुआ करता था, इस समय अब सीबीआई हो गया उसकी जगह। अच्छा। हाँ। जैसे हम लोगों ने टीवी में देखा है कि कहीं भी कोई हादसा होता है और एसीपी प्रतमन जो है सीआईडी की अपनी पूरी टीम के साथ तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भैया इसकी जांच करना है। सीबीआई को केस मिलने की क्या प्रोसेस है? सीबीआई को केस जो मिलते हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो बड़े नेता लोग होते हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, हम्म। इन लोगों के यहाँ से फाइल ट्रांसफर होती है। अच्छा। हाँ, वो बड़े ऊंचे स्तर से फाइल जाती है, तभी डायरेक्ट सीबीआई अपने हाथ में केस नहीं लेती है। अच्छा। हाँ, अगर कोई मामला हुआ तो हम्म। सीबीआई उसमें डायरेक्ट नहीं जाएगी। अच्छा। ईडी है, हम्म। सीबीआई है, ये लोग डायरेक्ट नहीं जाते हैं। हम्म। इनको पीछे से ऑर्डर होते हैं, हम्म। ऊंचे अधिकारियों से, बड़े नेताओं से, तब जाकर के ये हाथ डालते हैं।
ठीक है, पता इनको सब रहता है। ठीक। अब मान लीजिए मैं एक आम आदमी हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरे जिले में कुछ कर्मचारी जो हैं, चाहे वो पुलिस के हों या प्रशासन के हों, वो भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त हैं और मैं शिकायत करना चाह रहा हूँ, तो मैं कहाँ शिकायत करूँ कि जिससे त्वरित एक्शन हो सके उनके खिलाफ? आपके पास कोई एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ, जी, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले ज़रूरी है कि मेरे पास आपके पास एविडेंस हो। एविडेंस होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद में आप सीबीआई से एंटी करप्शन से कॉन्टैक्ट करिए। एंटी करप्शन से संपर्क करने का क्या माध्यम है? उनके नंबर होते हैं, हेल्पलाइन नंबर, हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है। अच्छा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, गूगल पे सब मिल जाता है। अच्छा। हाँ, जनरली जैसे लोगों को मालूम है कि जैसे मान लीजिए हमें लगता है कि इस कार्यालय में या डीएम ऑफिस में या कहीं भी XYZ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि थाने में उसका एक एप्लीकेशन दे देते हैं। थाने से स कुछ नहीं होता। थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके लिए तरीका यही है कि ACBI से कॉन्टैक्ट करें। उनसे कॉन्टैक्ट करिए कि ये अधिकारी हमसे इतने-इतने पैसे माँग रहे हैं अच्छा, और इस तरीके से माँग रहे हैं, यहाँ पर माँग रहे हैं, कैश माँग रहे हैं, ऑनलाइन तो वो कभी लेते नहीं, अच्छा, कैश ही लेंगे। अच्छा। तो उनके संज्ञान में जब मामला होगा, आपके पास कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई साक्ष्य होना चाहिए, हुँ, तो उसी के आधार पे वो काम करते हैं। अच्छा। क्या ये ACBI के जो ऑफिस हैं, ये हर जिले में हैं? हर जिले में होता है, ये मंडल पे होता है। अच्छा, आपकी टीम सर ACBI में काम कर रही है। एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि आखिर भ्रष्टाचार की वजह क्या है? आपके अनुभव से, जैसे आप कई लोगों को रंगे हाथों पकड़ते हैं, घूस लेते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए। आपको ऐसे कौन-सी ऐसी वजह लगती है जिस वजह से देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? सरकार ने जितने ज़्यादा नियम बनाए हैं, अच्छा, उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, पहले चालान गाड़ियों के ₹100 का मिनिमम चालान होता था। ठीक है। सरकार ने वो मिनिमम ₹100 वाले को 1000 कर दिया हुँ, और उसमें पुलिस की कमाई बढ़ गई। अब पुलिस ने आपको विदाउट हेलमेट पकड़ा, ₹100 का चालान कटता था पहले। हुँ, तो नॉर्मली आदमी ₹100 का चालान कटवा लिया करता था। ठीक है। अब क्या है, अब ₹1000 के डर की वजह से वो 200-300 दे के निकलने की कोशिश करता है हुँ, हुँ, कि 200-300 दूँगा तो कम से कम 700-800 तो मेरे बचेंगे। ठीक है, तो भ्रष्टाचार का एक मेन ये है। ठीक है। और ऐसी कौन-सी वजह है? जैसे ये तो आपने पुलिस का बताया, लेकिन जो सरकारी दफ्तर होते हैं, उनमें जब जैसे नगर पालिका हम ले लें, छोटी जगह पे, हुँ, है ना? हम वहाँ जाते हैं, हम बोलते हैं कि भैया हमारे ये सरकारी डॉक्यूमेंट बनना है, मूल निवास प्रमाण पत्र बनना है या जन्म प्रमाण पत्र बनना है, या हम बात करें जैसे जो छोटी जगहों पे होते हैं, लेखपाल होते हैं, ये लोग हर काम के लिए पैसे लेते हैं। बिल्कुल। अब दिक्कत ये है, अगर हम इनको पैसे ना दें, तो हमारा काम नहीं होगा, ये और अगर हम इनको पैसे दे रहे हैं, तो हमारा काम जल्दी हो रहा है। इसका मेन कारण है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। ठीक है। लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं। हुँ, कुछ लोग क्या है जो कम पढ़े लिखे हैं वो डरते हैं अधिकारी से बात करने में, हुँ। है ना? नहीं, पढ़ा-लिखा तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं भी डरता हूँ। अब मान लीजिए मैंने एक मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया हुँ, और लेखपाल के पास वो पहुँचा वेरिफ़िकेशन के लिए। अब लेखपाल बोलता है कि भैया आपके 20 से 25 दिन लगेंगे। हुँ। वो पहले ही ऐसे बोलेगा कि भैया आपने अगर इनको पैसे नहीं दिए तो आपका काम नहीं होगा। और अगर आप पैसे नहीं दोगे तो वो एक बार आके बोल देगा भैया आपका बनेगा नहीं, तो मजबूरी में बोलना पड़ता है भैया आप ₹500 ले लो, हुँ, हमारा आप बना दो। हुँ। वो इसीलिए इतना समय देते हैं, इतना घुमाते हैं ताकि आप जो उनको पैसे दे कर के जल्दी काम करा लो। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान कुछ नहीं है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, इनकी हुँ, शिकायतें करनी पड़ेंगी। हुँ। अब जो शिकायतें हम लोगों के पास आती हैं उसमें सस्पेंड होते हैं लोग। अच्छा, यदि आपके पास कोई भी शिकायत आती है तो आप उसको सस्पेंड करवा सकते हैं। देखिए, हम एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया एक प्राइवेट संगठन है ये हमारा। हुँ, इस संगठन के माध्यम से हम लोग हुँ, किसी ने हमें शिकायत की, हुँ, हमने उस पे जाँच की, हाँ, उनसे लिखित एक एप्लीकेशन ले ली। हुँ, उससे संबंधित अधिकारियों के पास वो हम शिकायत भेजते हैं हुँ, कि आपका ये अधिकारी इस तरीके से रिश्वत ले रहा है हुँ, और लोग हमारे पास शिकायत कर रहे हैं। तो हुँ, उस पे जाँच बैठती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हुँ। जैसे पुलिस थाने में होता है कि मान लीजिए हम एफआईआर लिखाने गए, तो सबसे पहले हम चौकी प्रभारी को एप्लीकेशन देते हैं, चौकी प्रभारी ना सुने तो उसके बाद हम थाना अध्यक्ष को देते हैं, थाना अध्यक्ष ना ले मेरा एप्लीकेशन, फिर हम उसके बाद हम पुलिस अधीक्षक के पास जाते हैं। बिल्कुल। पुलिस अधीक्षक भी ना ले तो जो आईजी है उसके पास जाते हैं। तो आपके में जैसे मान लीजिए हमारे ज़िले में जो एंटी करप्शन विभाग है, एंटी करप्शन एसीबीआई है, उसको हमने कॉन्टैक्ट किया फ़ोन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से हमने एक हुँ। एप्लीकेशन दिया और हमें लगा कि मेरी सुनवाई नहीं हुई है। तो उसके बाद हम कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? एक पूरी प्रोसेस बताइए एसीबीआई में शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया। एसीबीआई में आप डायरेक्ट कॉल करो, सुनवाई होती है। क्या कॉन्टैक्ट नंबर है इसका? उसका नंबर हर जिले का आपको अलग से मिलेगा। गूगल पे गूगल मिल पे ही जाता है? मिलेगा, गूगल पे। अच्छा, हाँ, तुरंत फ़ोन पे सुनवाई हो बिल्कुल जाएगी तुरंत सुनवाई होती है। और इस सुनवाई होती है, वो साक्ष्य माँगते हैं, वो साक्ष्य उनको दे दो, अच्छा। वो उस पे एक्शन लेते हैं।
अच्छा। अब जैसे कई जगह जो है आधार कार्ड बनाने के नाम पर, मोबाइल नंबर अपडेट कराने के नाम पर 500 रुपए, 1000 रुपए का चार्ज ले रहे हैं। मैं हम्म, ग्रेटर नोएडा में इस समय हूँ, हम्म, तो ग्रेटर नोएडा में कई लोग ऐसे हैं जो अ, आधार अपडेट की जो फीस है वो 50 रुपए है, बिल्कुल। लेकिन 1000 रुपए, 2000 रुपए ले रहे हैं। अब क्या है कि अगर आपको जानकारी है हुँ, कि मान लीजिए आधार सेंटर चलाने का जो बड़ा अधिकारी है वो कौन है, हुँ, तो आप उनके पास सबूत में भेजो कि ये इस तरीके से हमसे 50 रुपए की जगह 500 रुपए मांग रहे हैं। हुँ, हुँ, आपको पता होना चाहिए कि इसकी शिकायत हम किससे करें। ठीक है। अगर आपको सही अधिकारी की जानकारी है कि इसकी शिकायत हम किससे करेंगे, इसके ऊपर कार्रवाई होगी, हुँ, तो तुरंत एक्शन होगा। ठीक। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद जी, भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है बड़ा है। अच्छा, जिसकी वजह आपने शायद पहले बताई है बस पहले बता दिए। कि जो है नए नियम जो है ये बिल्कुल, भ्रष्टाचार को बिल्कुल। बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जितनी इन्होंने सख्ती की है, हुँ, उस सख्ती का पुलिस फ़ायदा उठा रही है, अधिकारी फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा। अगर हम बात करें भ्रष्टाचार के मामलों में इस समय कौन-सा विभाग सबसे आगे है देश में? सबसे पहला तो पुलिस ही है। अच्छा, प्रतिवर्ष कितने ऐसे अधिकारी होंगे जो सस्पेंड किए जाते हैं? देखो, सस्पेंड होने के लिए तो अगर आज जाँच बिठाई जाए तो मेरे ख्याल से पूरा पुलिस महकमा सस्पेंड हो जाएगा, अच्छा। ठीक है ना? लेकिन सबको सस्पेंड नहीं कर सकते, हुँ, हुँ। तो फिर देश को सँभालेगा कौन? दूसरे नंबर पर कौन है जो भ्रष्टाचार के आरोपों में सबसे बड़ा विभाग है? दूसरे नंबर पे मैं विभाग को तो नहीं कहूँगा, मैं पत्रकारों को कहूँगा। अच्छा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पत्रकार होता है। अच्छा। देश में 2 चीज़ें सुधर जाएँ, पुलिस और मीडिया, देश सुधर लेकिन जाएगा। मीडिया को दबा दिया जाता है। अब जैसे हम लोग ने हमारे पास भी कभी-कभार न्यूज़ हटाने की वो आती है और चूँकि हमें ये हमारी मजबूरी रहती है, पत्रकारों के बेहाव पर बोल रहे हैं, ये हमारी मजबूरी रहती है कि हमें भी एक ज़िले में ही काम करना है या हम भी देश का हिस्सा बिल्कुल, है ना? और अगर हम अब देखिए जैसे सरकार है वो पावर में है। सरकार अगर चाहे तो हमारी वीडियो भी हटवा सकती है, बिल्कुल, हमारे चैनल भी बैन करवा बिल्कुल हटवा सकती है। सकते हैं। अब हमारे चैनल में मान लीजिए लाखों का इन्वेस्टमेंट है, तो हमें भी डर के रहना पड़ता है कि कहीं बिल्कुल। मेरा चैनल ना हट जाए। भई आप देखिए छोटे चैनल हैं, हुँ, जो बड़े चैनल बैठे हैं नेशनल, हुँ, उनको तो डर नहीं है ना। हुँ, वो तो अपने बिल्कुल आज़ादी के साथ काम करना चाहते हैं, हुँ, कर सकते हैं, हुँ, लेकिन नहीं करते हैं। उनको करोड़ों अरबों रुपया मिलता है। हुँ। आपके अनुसार सरकार को ऐसे कौन-से कदम उठाने चाहिए जिससे ये भ्रष्टाचार कम हो देश में? देखो सर मतलब आप मान लीजिए आप एक मुख्यमंत्री बन जाएँ, भविष्य के उत्तर प्रदेश के सीएम बन जाएँ या आप एक प्रधानमंत्री बन जाएँ, तो आप सबसे पहले क्या ऐसा एक्शन लेंगे जिससे भ्रष्टाचार कम हो जाए देश में? सबसे पहले तो मैं सऊदी अरब अरब कंट्री वाले कानून को फ़ॉलो करूँगा। मैं सऊदी कोशिश अरब का करूँगा कि कौन-सा वो कानून? कानून यहाँ पर लागू हो जाए अच्छा, और भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वहाँ पे ऐसा कौन-सा कानून है? हमें जानकारी वहाँ दें। पर तो देखिए ऐसा कानून है कि दुकानें लोगों की हीरे जवाहरातों की दुकानें खुली रहती हैं, हुँ, कोई छू भी नहीं सकता। अच्छा। क्यों वहाँ सज़ाई का प्रावधान इतना तगड़ा है, सीधा गोली मारने के आदेश हो जाते हैं वहाँ तो। अगर यहाँ की बात करें तो हमारे भारत में अगर हम एमबी एक्ट की बात करें तो अब तो सज़ा और चालान दोनों का प्रावधान बढ़ गया है। बढ़ लेकिन गया उसके बेशक। बावजूद लोग हेलमेट लगा के नहीं घूम रहे हैं, मैंने उसके क्या कहा बावजूद जो है कि लोग ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं। जितने नियम बन रहे हैं, उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ रहा अच्छा, हुँ। है। बस सीधी-सी बात है। अभी तक आपके अनुभव से कोई ऐसा मामला सामने आया हो जो बहुत ही पेचीदा हो और आपने उसके करप्शन के मामले को पकड़ा और उसको सस्पेंड करवाया हो? ऐसा अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा मामला नहीं आया जो पेचीदा हो, लगभग आसानी से ही सॉल्व हो गए सारे। अच्छा, आगे भविष्य में देखेंगे अगर तो कोई आएगा तो। बेसिकली आपके पास कॉल आती है, कंप्लेन आती है, आपके पास एक एविडेंस आता है, हाँ, फिर रंगे हाथों आप कैसे पकड़ते हैं उसको? हम लोग उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं जैसे अपनी। इस समय क्या है सोशल मीडिया पर कई हम वीडियो देखते हैं कि थाने के इंचार्ज जो है, लोग उनको पकड़े हुए हैं और कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। हुँ। तो इस प्रकार से जो है कैसे आप लोग क्या प्लानिंग रहती है, क्या स्ट्रैटेजी रहती है? अब जैसे हमारे पास इस तरह के बड़े-बड़े केस तो नहीं आते हैं। अच्छा, हमारे पास जैसे छोटे केस आते हैं, किसी की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, ठीक है। वो पुलिस नहीं सुन रही है, हुँ, तो उन्होंने शिकायत हमारे पास की। किसी की लड़की गायब हो गई घर से, हुँ, अब वो पुलिस में जा रहे हैं एफआईआर लिखवाने के लिए। अभी हाल ही में कानपुर का एक मामला आया था 2-3 दिन पहले ही। हुँ, उसकी लड़की के माँ-बाप एफआईआर लिखने के लिए जा रहे थे, वो लिख नहीं रहे थे पुलिस वाले। हुँ। तो फिर हम लोगों ने उसको संज्ञान लिया अपने और अच्छा, उसमें कार्रवाई करवाई, तुरंत एफआईआर हुई। अच्छा, हाँ, अभी एक लड़की बिहार से भाग के आ गई थी दिल्ली में, अच्छा। तो उस केस में हम लोगों ने काम किया। हुँ। कुछ ऐसे केस का एक अनुभव हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा अनुभव रहा हो कि किस प्रकार से आपने उसमें
बहुत ज्यादा मेहनत की हो या पूरी प्लानिंग की हो, जैसे एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि वो शादी की ड्रेस में गए, पूरी बारात लेकर गए उन्होंने पकड़ने के लिए नेताजी को, जैसे रेड मूवी में हमने देखा है कि वो किस प्रकार से अंदर जाते, ऐसा कोई अनुभव हो आपका, कुछ ऐसी कहानी हो, कोई ऐसा किस्सा हो जो आप हमारे नहीं, इस दर्शकों के तरीके साथ का तो अभी शेयर तक करें। कोई मामला हमारे सामने नहीं आया। अच्छा, हाँ, ठीक। आगे कभी आएगा तो देखेंगे। सर जनरली हम टीवी में देखते हैं कि कोई जांच जो है वो सीबीआई के हाथ में चली गई, तो हम लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं सीबीआई कितनी बड़ी ऐसी संस्था है जो बड़े से बड़े अपराधी को पकड़ लेती है, और लोग सोचते भी हैं ये कि जब सीबीआई के पास जांच चली जाती है तो इसका सोल्यूशन मिलना ही मिलना है। बिल्कुल। तो एक मेरा सवाल आपसे ये है कि सीबीआई या एसीबीआई, क्योंकि आप सीबीआई के ही पार्ट हैं, सीबीआई और एसीबीआई जो है कैसे जांच करती है, उनकी जांच करने का तरीका पुलिस से किस प्रकार से अलग है? देखिए, पुलिस को हर जगह इजाज़त लेनी पड़ती है, कोई भी ठीक है, जाँच करने के लिए। ठीक है, अगर वो सीसीटीवी भी कहीं निकलवाने जाएँगे तो उसकी जाँच उनको ठीक, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, सीबीआई को कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा। सीबीआई ऊपर है हुँ, और उनकी जाँच निष्पक्ष होती है हुँ, और वो एक ईमानदार संस्था है। अच्छा। सीबीआई के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं? लगते हैं, देखो भ्रष्टाचार तो हर किसी पे लगता है, आरोप तो अच्छा, सभी पे लगते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी भ्रष्ट हों, अच्छा। है ना? हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर क्या भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते? हुँ। उन पे भी लगते हैं। एक और सवाल मेरा रहेगा आपके सामने, जो एसीबीआई है, किन-किन व्यक्तियों पर जाँच कर सकती है? क्या वो हम प्रधानमंत्री की भी जाँच कर सकती है, या देश के किसी भी नेता की जाँच कर सकती है, या फिर एक पर्टिकुलर एक एरिया है आपका कि हाँ, इस लेवल के आदमी की ही आप जाँच कर सकते हैं? किस तरह की आप जाँच कर सकते हैं? किस लेवल के आदमी की आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? देखिए, ये बड़े नेताओं की तो जाँच सिर्फ़ ईडी और सीबीआई कर सकती है। अच्छा, हम लोग सिर्फ़ छोटे लेवल पे ही काम करते हैं। अच्छा, जिले के लेवल पे। हाँ, अच्छा, अभी तक आपने कितने केस सॉल्व किए हैं? अगर मैं आपकी अभी तक मैंने लगभग 10 सालों में करीब 25-30 केस सॉल्व किए होंगे। अच्छा, एक केस को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है एसीबीआई? अगर हमारे पास एविडेंस हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता। तो लेकिन जिस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस प्रकार से केसेस तो आपके पास बहुत हम कम लोगों आए। के पास शिकायतें नहीं आती हैं। अच्छा, एक आम आदमी डरता है अच्छा, कि एंटी करप्शन ब्यूरो में हम शिकायत देने जाएँ, ऐसा ना हो वो हमें पकड़ के अंदर ही बिठा लें। हुँ, लोगों के अंदर एक ये भय रहता है। अच्छा, अगर ये भय खत्म हो जाए, हुँ, लोगों में एक तो लोग शिक्षित हो जाएँ, हुँ, जागरूक हो जाएँ, तो ये सब खत्म हो जाएगी चीज़ें। हुँ। जैसे एक यूपी की अगर हम बात करें, तो यूपी में जन सुनवाई पोर्टल चल रहा है कोई फ़ायदा ऑनलाइन, नहीं है उसका, उसमें कंप्लेंट करने का कोई कोई फ़ायदा नहीं फ़ायदा है? नहीं। मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है, वो अपने आप से ही रिपोर्ट बना के उसमें ओके कर देते हैं। अच्छा, पुलिस वाले। बिल्कुल, हुँ। उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। जो एसीबीआई है, उसकी जाँच में प्रमुख भूमिका जो निभाती है, वो क्या चीज़ निभाती है? एविडेंस एविडेंस, या रंगे हाथों जो आप लोग पकड़ते हैं वो? एविडेंस होना चाहिए। अच्छा, एविडेंस भी तो रंगे हाथों ही हो गया ना। हाँ, अब एविडेंस में मान लीजिए हमने उसको उसकी जेब से नोट बरामद हुए। हुँ, अब वो तो ये भी कह सकता है नोट तो हमारे हैं, आप ज़बरदस्ती आरोप लगा रहे हो। हुँ, उसके खिलाफ हमारे पास सीरियल नंबर होना चाहिए उनका। हुँ, ठीक है। हमने किस-किस सीरियल नंबर के नोट दिए हैं हुँ, हुँ, या उसमें कुछ केमिकल होना चाहिए। हुँ। उसके बिहाफ़ पे ही जाँच होती है। जब आप किसी को रंगे हाथों पकड़ते हैं, तो उसकी तरफ से पैसों की भी पेशकश की जाती होगी? खूब होती है पेशकश। अच्छा, चूँकि उसकी जॉब का सवाल है, नौकरी का बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। है, कितने रुपए तक का अभी तक आपको ऑफ़र हुआ है? 50-50 लाख के, 20-20 लाख के, ये नॉर्मल किस सी पोज़ीशन के? नॉर्मल सी बात है। अब जैसे एक महाराष्ट्र में एक टंकी का निर्माण हो रहा था, पानी की टंकी का। अच्छा, उसमें टोटल घटिया किस्म की सामग्री लगाई गई। ठीक है। तो उसमें हम लोगों को पता चला ये टंकी ज़्यादा दिन नहीं 5-7 साल में ये जमी-दोष हो जाएगी। अच्छा, तो हमने उसमें जाँच करी, हमें पता चला सब कुछ गलत है। हुँ, हमने उस काम को रुकवा दिया। अच्छा, तो वहाँ के जो एमएलए वगैरह उन लोगों के ऑफ़र आए थे अच्छा, कि आप हुँ, इसमें इतना-इतना पैसा ले लो हुँ, और इस काम को चलने दो। तो हम लोगों ने अच्छा, कहा नहीं, इस ये टंकी को दोबारा से गिराओ हुँ, और फिर नए तरीके से बनाओ। अच्छा। हम इस प्रकार की भी कंप्लेन आपके माध्यम से कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हमें लग रहा है कि सड़क बनने है, लेकिन इसमें बिल्कुल, का भ्रष्टाचार की भूमिका इसमें ज़्यादा है, तो इसकी भी हम शिकायत आपसे बिल्कुल कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो आप बिल्कुल, इसकी भी पूरी जाँच करेंगे, और अगर आपको लगता है कि इसमें जाँच में हमें चीज़ें ऐसी पाई जा रही हैं जिसमें भ्रष्टाचार है, तो उस जाँच को आप रोक देंगे। बिल्कुल। जैसे जो सड़कें बनती हैं, देखा जाता है कि उसके जो टेंडर होते हैं, वो भी भ्रष्टाचार के माध्यम से पास हो जाते हैं। अब उनकी जो डिपेंड जाँच करने आता है, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में इन्वॉल्व होता है। पैसे लेके वो जो सड़कें होती हैं, वो उस गुणवत्ता की नहीं होती हैं, उसके बावजूद जो है, उन हुँ, सड़कों को वो पास कर देते हैं, उनकी परमिशन दे देते हैं। अब डिपेंड ये भी करता है कि वो बजट कितने रुपए में पास हुआ। अच्छा,
अब मान लीजिए यहाँ से लेके परी चौक तक सड़क बनानी है, हम्म, उसका 50 करोड़ का खर्चा आ रहा है। अब वो टेंडर मिला 20 करोड़ का, तो वो जो बिल्डर है वो अपनी जेब से तो नहीं लगाएगा, है ना। उस बजट में जिस तरीके से बना पाएगा वो बनाएगा। कुछ लोग टेंडर देने वाले ही पीछे से 50 करोड़ में पास हुआ, 20 करोड़ में दे दिया, तो बीच वाला क्या करेगा जो सड़क बना रहा सही बात है ना। ये भी चीजें होती हैं। जो एसीबीआई संस्था है ये अपने आप भी मतलब बिना किसी शिकायत के भी किसी भी मामले की जांच कर सकते हैं कि केवल शिकायत नहीं, मिलने पर शिकायत ही जांच? मिलने पर। अच्छा, शिकायत आप मिलेगी थाने तभी में भी जांच जाओगे ना तो वो पहले आपसे शिकायत मांगते हैं, हम्म, उनको पता है कि यहाँ गलत हो रहा है, अच्छा। वो कुछ नहीं करते। अभी तक आपने कितने ऐसे अफसर जो हैं सस्पेंड करवा दिए हैं अपने माध्यम से? देखो, जो लगता है कि मुझे ज्यादा ही गलत हुआ किसी के साथ, हम्म, तो उन लोगों को हम छोड़ते नहीं। अच्छा। संख्या में अगर हम पूछें तो? संख्या में तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये अगर 20-22 के करीब तो हुए होंगे। अच्छा सर, आपने? हम सारी टीम, पूरी टीम ने मिलकर। अच्छा, आपकी एक पूरी टीम है। हाँ। तो जब आप लोग जाते होंगे थाने में, अच्छा आपको बाई फेस लोग पहचानते हैं नहीं थाने पहचानते, के लोग, कि आप हिडन रहते हैं कि आपको लोग पहचानते नहीं नहीं है? पहचानते। अच्छा, कोई नहीं जानता है। नहीं। और आप कभी ऐसा भी होता है कि आप एक आम आदमी बन के जाते हैं और पैसे की पेशकश करते हैं जैसे फिल्मों में देखते हाँ, हैं हम होता है, लोग? हम लोगों के साथ भी होता है, अच्छा, बिल्कुल। आप जाते हैं, कहते हैं भैया हमारा ये काम कर दो और पैसे देते हैं और फिर उसको हाँ, रंगे हाथों पकड़ लेते बिल्कुल हैं। होता है। क्या इसमें जो आपकी जांच होती है, इस जांच प्रक्रिया में कभी ऐसा भी होता है कि यार ये 50,000 रुपए फलाने आदमी ने जो दिए हैं, ये 50,000 रुपए उस आदमी ने दिए हैं, अब सवाल सामने आता है कि उसके पास कहाँ से आए? क्या ऐसा चेन चेन के थ्रू भी आपकी इन्वेस्टिगेशन चलती है कि आपने जो पैसे दिए वो आपके पास कहाँ से आए और आपके पास जो है वो उनके पास कहाँ से आए? ये ये कोई जांच होती है, पूरी जांच होती है कि ये केवल काम आपका काम जो है ये वहाँ के रिश्वतखोरों को पकड़ना है, बस इतना आपको पकड़ना है बस कि? हमारा यही है अच्छा। कि आपने गलत किया है हुँ। तो हम आपको पकड़ेंगे। नहीं, अगर देखा जाए पीछे से कहाँ से आया वो हमें नहीं पता। अच्छा, वो ईडी और अदर हाँ, वो जांच देखेंगे, हाँ, एजेंसियों का विषय है। बिल्कुल। लेकिन ये सवाल भी है और ये संदेह भी है कि जब भ्रष्टाचार के मामले हर जगह सामने आ रहे हैं, आप कहीं भी चले जाएँ, हुँ, आप कोर्ट में चले जाएँ, मैं भी एक एडवोकेट हूँ, तो मैं अगर कोर्ट में जाता हूँ तो बाबू भी जो है ₹100 लेता है डेट लगाने के, जबकि डेट लगाना तो उनका काम है, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन उसके बावजूद ₹100 ले रहा है, ₹200 ले रहा है, ₹500 ले रहा है। तो जिस हिसाब से आपने बताया कि आपने 10 साल में 25 से 30 केस जो हैं सॉल्व किए हैं, तो एक बड़ा सवाल ये भी सामने आता है कि अगर हम भ्रष्टाचार की तुलना में इसको कंपेयर करें तो ये तो बहुत 0.1% के भी तुलना में नहीं शिकायतें हुआ। आती नहीं ना हम लोगों के पास। मैं आपको सच बताऊँ सर, एसीबीआई के बारे में मैंने खुद पहली बार सुना। अभी तक हमें पता है, ये नहीं मालूम कि इसकी कंप्लेंट कैसे की जाती है। जनरली मैंने 2-3 कंप्लेंट की हैं, वो 2-3 कंप्लेंट जो है मैंने जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से की है। उनका अभी तक कोई अपडेट कुछ ही नहीं नहीं आया। आएगा, वो आपके पास फीडबैक लेने के लिए कॉल करेंगे। हुँ, आप उसमें कहोगे अभी तक हमारी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हुँ, वो कहेंगे मैं आपकी कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देता हूँ। हुँ। वो फॉरवर्ड हो जाती है, फिर दोबारा फ़ोन आएगा, फिर वो उसकी ओके की रिपोर्ट लगा देते हैं। अच्छा, कुछ नहीं मतलब होता ऐसे उसमें। लीप-अप होती है बस, आपस में, कोई ऐसा कुछ उसमें फ़ायदा नहीं है, कार्रवाई नहीं है। कुछ फ़ायदा नहीं। कभी ऐसा आपको लगा कि यार हम किसी की जॉब जो है, मेरी वज़ह से किसी की जॉब जा रही है, हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा, ये मेरे दुश्मन बन देखो, सकता है आने गलती वाले सबसे समय हो में? सकती है, होती हुँ, है। हुँ, कई बार क्या होता है, एक सही आदमी की भी नीयत डगमगा जाती है। हुँ। तो हम लोग कई बार बचाने का भी काम करते हैं कि चलो लेकिन यार ये कोई तो बात नहीं, गलत है तुम ना, भाई गलती किसी ने भी की हो, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है, तो वो समझे नहीं। भ्रष्टाचार कर अब रहा है। उसने पहली बार भ्रष्टाचार किया, हुँ, अब वो कह रहा सर हमारा बीवी बच्चों का सवाल है, कसमें खा रहा है, आगे से नहीं करूँगा। तो हम हुँ, लोग कहते हैं चलो आगे से गलती ना हो। कई बार अच्छा, इसको नज़रअंदाज भी किया जाता है। अच्छा। तो हुँ। मतलब आपके अगर हाथ-पैर कोई आदमी जोड़े तो आप उसको माफ़ कर सकते नहीं, हैं। गलती छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं। अच्छा। अभी तक सबसे बड़ा अमाउंट अगर हम लाखों में या करोड़ों में बात करें, कितने अमाउंट का भ्रष्टाचार आपने पकड़ा है? देखो, भ्रष्टाचार पैसों का तो हम लोगों ने नहीं पकड़ा है। बस इसी तरीके का पकड़ते हैं कि पुलिस ने इसके साथ गलत किया, इस अधिकारी ने इसके साथ गलत किया, तो हम हुँ। लोग उस चीज़ पे काम करते हैं। ये जो पैसे देते हुए जो पकड़े जाते हैं, ये फिर कौन पकड़ता है? ये सरकारी संस्था पकड़ती है। अच्छा। अगर हम एक बात करें सीबीआई अफ़सर की, एसीबीआई अफ़सर की, सीआईडी आप बता रहे हैं कि अब तो वह है नहीं कई जगह सीबीआई। पे, सीबीआई और एसीबीआई, इनकी सैलरी कितनी रहती है? जैसे आप जो है इस टीम के हेड हैं, आपकी कितनी सैलरी है अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, सैलरी तो ये होती है कि जो थाने का एसएचओ होता है ना, हुँ, उनकी 1 लाख के करीब सैलरी होती है। अच्छा, जो सिपाही रैंक के लोग होते हैं, उनकी कट-पिट के लगभग 55 से 60 हज़ार रुपए उनको मिलती है। अच्छा। ये होता है। और सुविधाओं में क्या-क्या मिलता है? सुविधाओं में तो सारी मेडिकल फैसिलिटी वगैरह यही सब होता है। गाड़ी वगैरह? गाड़ी वगैरह नहीं, गाड़ी नहीं वो देती तो बड़े सरकार? अधिकारियों को मिलती है। अच्छा, उन लोगों के पास रहती है, सरकारी गाड़ी रहती है, वो भी अपनी फैमिली आप नहीं घुमा सकते हो, अच्छा। पर्सनल खुद ही जा सकते हो, वो भी ड्यूटी के काम से।
कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग जांच कर रहे हो और आपका कोई दोस्त उसमें इन्वॉल्व हो और फिर आपको लगा हो कि नहीं इसको बचाना चाहिए? तो मुझे लगा कि मेरा दोस्त है, मैं पीछे हट जाऊँगा, दूसरे बंदे को साथ में खड़ा कर दूँगा, तुम करो इसे अंदर। अच्छा। मतलब अपनी हाँ, दोस्ती खराब नहीं करेंगे लेकिन बिल्कुल। उसको कर देंगे। कभी धमकियाँ आई हैं कभी ऐसे? खूब आती हैं, अच्छा, धमकी भी आती हैं, पैसों का ऑफ़र भी आता है। धमकियाँ किस भाई प्रकार दोस्त की भी हैं आती हैं? हमारे, दुश्मन भी हैं। जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि मान लीजिए बड़े पद का है और आपने उसको गिरफ्तार कर लिया या आपने उसको उसके भ्रष्टाचार को उजागर कर हुँ, दिया, हुँ, उसकी जॉब चली गई। हुँ, मान लीजिए मैं डीआईजी लेवल की बात करूँ हुँ, फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल, हुँ। तो उसके पास पावर है, वो भले ही सिस्टम में ना हो लेकिन कॉन्टैक्ट्स नंबर और दोस्त को उसके सिस्टम में ही है। कुछ चीज़ें काम करने की गोपनीय होती हैं, जो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं जी, ठीक है। सर, आप जब किसी को पकड़ने जाते हैं या आपके पास कोई शिकायत आती है, तो ऐसी कौन-कौन सी परेशानियाँ सामने आती हैं, किसी को भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ने के लिए जो आप कदम उठाते हैं, ऐसी कौन-कौन सी कठिनाइयाँ हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं? बस एक ये होता है कि किसी का कोई मामला आया, हुँ, तो वो हमारे लिए एक टास्क होता है, चैलेंज के रूप में होता है कि इसे हुँ, किसी तरह से सॉल्व करना है। हुँ, बस हमारा मेन काम है कि लोगों को न्याय दिलाना, हुँ, गरीबों की मदद करना, हुँ, बस यही में हमारा मेन उद्देश्य है। ठीक। सर, आप इस संस्था से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, आपके क्या अनुभव रहे इस संस्था के साथ काम करके, एसीबीआई में काम करके? और जी यही है इसमें तो जो हमारा जो संकल्प है, हुँ, सिर्फ ये है कि हमारा ये देश है भ्रष्टाचार से मुक्त हो। हुँ। आपने समझे? आपने आपकी पूरी टीम ने अभी तक 25-30 मामलों को पकड़ा है। जी। अच्छा। सर, आपके क्या अनुभव रहे एसीबीआई में काम करके? सर ज़्यादातर जैसे स्टार्टिंग में जैसे मैं नॉर्मल था पहले, हुँ, तो जैसे थाने पे जाते थे, तो हुँ, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि मतलब जो एप्लीकेशन लेके जाते हैं ना, 10-10 चक्कर लगाते थे, उससे मतलब होता नहीं था कोई सुनवाई। हुँ, फिर मैंने जैसे इंस्टा पे देखा, हुँ, फेसबुक पे देखा एंटी करप्शन, हुँ। तो मुझे थोड़ा जोश आया कि भाई मुझे जुड़ना है इसमें, अच्छा, थोड़ा भी लोगों की मदद करने की देखा रहेगी। ठीक है। क्योंकि मैं वहाँ पे कई लोग चक्कर लगाते थे, हुँ, परेशान रोते थे, कोई कोई सुनवाई नहीं। हुँ, तो मैंने जब देखा फिर मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया देखा, मैं उससे जुड़ा। हुँ, और जुड़ते के साथ ही स्टार्टिंग मैंने पहले मुझे पुलिस वाले जो होते हैं अधिकारी उनसे बात करने में मुझे थोड़ा अजीब लगता था। लेकिन अब कोई मेरे पास जो भी केस आते हैं 2 से 3 दिन के अंदर मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं वैसे फ़िलहाल गाज़ीपुर का हूँ हुँ, रहने वाला, हुँ, और जो भी केस मेरे पास आते हैं बनारस से, दिल्ली से, मैं वो केस लेता हूँ हुँ, और जितना मुझसे होता है मैं सॉल्व करा देता हूँ। हुँ। सर, इमरान जी, आप अपने बारे में बताएँ, आप कैसे एसीबीआई में जुड़े और कैसे आपकी अभी तक की इस विभाग के साथ एक्सपीरियंस रहा? स्कूल टाइम से मैं ये देखता था कि सड़क पे पुलिस वाले किसी को डंडा मार रहे हैं, किसी रेहड़ी हुँ, पटरी वाले को मार रहे हैं, हुँ, किसी से पैसा लेकर के उसकी रेहड़ी लग रही है, जो पैसा नहीं दे रहा उसको पीट के भगा रहे हैं। हुँ, तो वो देख कर के अपने आप में एक रोना-सा आता था कि यार ये गलत हो रहा है। हुँ, तो मन में यही था कि किसी तरह से कोई ऐसी चीज़ हम बनाएँ, जिससे लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हुँ, लोगों की हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। हुँ, तो इस तरीके से हमने एक प्राइवेट अपना संगठन बनाया हुँ। और इस संगठन के माध्यम से हम कार्रवाई इस तरह से करते हैं। अच्छा। सरकार आपके संगठन की किस प्रकार से मदद करती है? सरकार अभी तो हमारी कोई संगठन की मदद नहीं करती है, हम लोग खुद ही अपने खर्चे से पहले अपना संगठन चलाते हैं। अच्छा। किस वर्ष से आप इस संगठन से जुड़े? इस संगठन को बनाए हुए मुझे 4 साल हो गए हैं, अच्छा, जो मेरा अपना। अभी तक मैं दूसरे संगठनों में काम करता था, अच्छा। वहाँ से मैंने सीखा, अनुभव लिया। हुँ। उसके बाद फिर मैंने कहा क्यों जैसे नहीं। कोई आम आदमी जो भ्रष्टाचार के मामलों में लड़ाई करना चाह रहा है, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाह रहा है, जैसे सर की जो सोच है कि हम ये देखते थे कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हुँ, आपसे अगर जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? हमारा कुछ नियम है, कुछ हुँ, फॉर्म वगैरह होते हैं, वो फिल करवाते हैं, अच्छा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेते हैं हुँ। और उसके बिहाफ़ पर हम लोग अपने साथ जोड़ लेते हैं। फिर उसको जो सुरक्षा वगैरह है वो कैसे क्या मिलती है? मान लीजिए मैं आपके संगठन के साथ जुड़ गया हुँ। और अब मुझे डर है कि मैंने किसी आदमी को पकड़वा दिया। अब मुझे डर है कि वो मुझे कहीं पीट ना दे चौराहे पे, तो इसके लिए आप क्या सुरक्षा देता है आपका संगठन? देखो संगठन के पास सुरक्षा तो कुछ नहीं है, हुँ, बस हम लोग अपने रिस्क पे काम करते हैं। अच्छा। नहीं, सरकार की तरफ से आपको कोई कोई सुरक्षा कोई नहीं? सुरक्षा नहीं है। अच्छा, बस तो यही है कि सरकार हम लोगों को लाइसेंस दे दे, अपने-अपने वेपन ले लें, हुँ, तो वही एक सुरक्षा हो सकती है, बाकी और कोई अच्छा। नहीं। या हमारे पास इतना पैसा हो कि हम हुँ, 4 बाउंसर लेके अपने साथ घूमें। तो आप जो मान लीजिए आपने किसी को पकड़ा, ठीक है? तो आप पकड़ने के बाद कैसे उसको सस्पेंड कराते हैं हम उसको? डायरेक्ट नहीं पकड़ते हैं, अच्छा, हम उससे संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत भेजते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं लिखा-पढ़ी के द्वारा। अच्छा। हम डायरेक्ट नहीं पकड़ते हैं, हमें पकड़ने का कोई अधिकार भी आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप इस संगठन के साथ काम करें? ऐसा असर से कई बार होता है, पुलिस वाले गाँव में आते हैं, उसको हुँ, पकड़ के लेके उससे पूछा भाई तुम किस केस में ले जा रहे हो? हुँ, तो वो कहते तुम कौन हो?
तुम कौन हो पूछने वाले। अच्छा। तो इसी वजह से हमने सोचा इससे ये तो बताते नहीं, लेकिन टीवियों पे मोबाइलों पे बताते हैं कि तुम्हें पूरा अधिकार है। फिर हमने ये एंटी करप्शन का वो देखा, मन लगा तो भाई इसमें तो होना चाहिए, क्योंकि अब हमें हिम्मत है, उनसे हम पूछ सकते हैं कि तुम किस केस में किस माध्यम से इन्हें ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, कारण क्या है। तो इसी कारण से हमने ज्वाइन किया। अच्छा, जैसे सर आपने एक बात बताई मुझे कि जो आपकी सुरक्षा व्यवस्था है, जो आपके खर्चे है गाड़ी, वो आप खुद अपने संगठन के माध्यम से करते हैं। हाँ। तो आपको जो पैसा कुछ तो सरकार देती होगी पैसा, नहीं सरकार में कोई पैसा नहीं तो आप लोग का खर्चा कैसे चल रहा है? खर्चा बस ऐसे ही चलता है हम लोगों के आपस के कंट्रीब्यूशन से। अच्छा। अगर हमें लगा किसी की मदद करनी है, किसी बहन बेटी की शादी करानी है, तो हम हम्म। संगठन में मैसेज छोड़ते हैं और पैसा इकट्ठा होता है, वो उनकी बहन बेटी को हम लोग नहीं, मदद हम कर लोग जाते तो ये सोचते हैं कि जैसे ACBI या CBI ये तो गवर्नमेंट संस्था है। हैं। वो गवर्नमेंट और वो चीज अलग है। नहीं, आपकी जो ACBI है, एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया, हम्म। ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार के अंडर में काम करने वाली संस्था है। सरकार से रजिस्ट्रेशन होता है हम लोगों का, अच्छा। उसमें हम लोग रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा, नहीं ये सवाल फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई, आप लोग अपना व्यक्तिगत काम छोड़ के इस संगठन में जो अपना तन मन धन आप समर्पित कर रहे हो, इससे आपको क्या फायदा है? इससे बस यही है कि समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की ज्यादा से तो ज्यादा फिर मदद हो आपका पाए। खर्चा कैसे चल रहा है घर का? हमारा खर्चा अपने अपने व्यवसाय भी हम लोगों की। अच्छा, कौन से व्यवसाय है? अब सबके अपने अपने अलग हैं, कोई ठीक। किसी चीज की दुकान चला रहा है, कोई किसी चीज का फैक्ट्री चला रहा है, कोई कारखाना चला रहा है, इस तरीके से। अच्छा, आपके जो संगठन की जो ब्रांचेस हैं, हम्म। वो आपकी ही ब्रांचें हैं कि अलग अलग लोगों ने बना रखी नहीं हैं? नहीं नहीं, हमारी संगठन हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड हो गया ठीक है। गवर्नमेंट से। हमने इसकी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में अपनी अपनी टीमें खड़ी कर दी हैं। आपकी ही टीमें हैं? हमारी ही टीम। अब जैसे और कोई नया बनाना चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया, तो वो नहीं बना सकता? सेम नाम से कैसे बना लेगा? अच्छा, सेम नाम से नहीं बना सकता। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कौन-कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन को है जो फॉलो करना पड़ता है? बायलॉज बनता है, बहुत कुछ बनता है इसका। वो अच्छा। जाता है मजिस्ट्रेट के पास में, अच्छा। मजिस्ट्रेट उसको वेरीफाई करते हैं। अगर अच्छा। उनको ओके लगेगा तो ही रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, अभी जो आपके संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। आप ही हैं? अच्छा, सॉरी। सर, आपने जो इस संस्था की शुरुआत की है एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया, अभी तक आपके कितने जिलों में आपकी ब्रांचेस हैं? लगभग जिलों तो छोड़िए, स्टेट की बात करिए, लगभग 10 से 12 स्टेटों में हमारा संगठन काम कर रहा है। अच्छा, और सब जो है अपने आपसी खर्चे से सब इस अपने संगठन में अपने जो आपसी है, कंट्रीब्यूशन से। तो सरकार के माध्यम से कौन सा ऐसा संगठन है जो इस प्रकार की गतिविधियों को रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है? वो सरकारी संगठन अलग होते हैं, क्या वो नाम है लोग उनका? करते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ही है वो भी। अच्छा। वो सरकारी संगठन जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो है। ठीक है। हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया है। नहीं तो ब्यूरो ऑफ इंडिया तो और बड़ा हो गया। और बड़ा हो गया, लेकिन हमारे नाम में उनके नाम में फर्क है। अच्छा, वो एंटी करप्शन ब्यूरो है, हाँ, आप एंटी करप्शन ब्यूरो ब्यूरो ऑफ ऑफ इंडिया। इंडिया। अगर कोई भी हमारे दर्शक आपसे जुड़ना चाहे, हम्म। तो आपसे वो कैसे संपर्क कर सकता है? हमारे हेल्पलाइन नंबर होते हैं, अच्छा। वो जगह जगह लोगों को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे मिल जाते हैं। अच्छा। उसके माध्यम से अब जैसे ये जुड़े हैं, आपने इनसे कांटेक्ट किया। सर, आप कितने दिनों से जुड़े हैं संस्था से? मुझे कुछ दिन, थोड़े दिन, कितने दिन? लगभग 2 महीने। आपको सर? मुझे 1 साल हो गया। अच्छा, तो आप अभी कुछ और भी पढ़ाई कर रहे हैं या आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि आप अब इसी में फुल टाइम आप हैं? सर मैं इसी में इसी में फुल टाइम है, लेकिन फिर वही सवाल आएगा कि आपका खर्चा कैसे चलेगा घर का? ये अपनी जो लोग फैमिली से अपने सक्षम है, हम्म। वो अपने फैमिली के जरिए से खर्चा चला रहे हैं। अच्छा, आप मान लीजिए अभी तो आप हेल्प कर रहे हैं लोगों की भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जिनकी FIR नहीं लिखी जा रही उनकी FIR लिखाने में आप मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मान लीजिए सरकार चेंज हो रही है ना, हम्म। और भाजपा सरकार जो है आपको सपोर्ट कर रही है। आप सपा सरकार में मान लीजिए वो कहते हैं कि भैया मैं आपकी कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं कह आप सकते। खूब शिकायत करते रहें। नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। सरकार और नेता नगरी एक अलग चीज है, पार्टी और नहीं, संगठन दबाव अलग है। दबाव नहीं तो सर नहीं, सरकार ऐसा नहीं नहीं, रहेगा ऐसा ना। नहीं। संगठन एक अलग विषय है हम्म। और पार्टी एक अलग चीज है। पार्टियां चेंज हो जाती हैं, संगठन चेंज नहीं होगा। पार्टी अच्छा। 5 साल के लिए होती है, संगठन लाइफ टाइम के लिए होता है। जैसे आपने अभी किसी को भ्रष्टाचार के आरोपों में पकड़ा और आप शिकायत करने गए, तो कितने % मामलों में आपकी सुनवाई होती है? कि मतलब लगभग आपने 80%। अगर आपने 100 लोगों के नाम बताए, आपने एविडेंस दिए और आपने बोला कि ये जो 100 लोग हैं इनको आप सस्पेंड कीजिए, ये भ्रष्टाचार ले रहे हैं, ठीक है, आपने तो अपना डेटा दे दिया, पीछे से जिसके ऊपर ये आरोप है उसने जाके सीधे उस अधिकारी को पैसे दे दिया, तो आपकी पहले सुनी जाएगी या
उस आदमी की सुनी जाएगी जिसने पहले डायरेक्ट जाके पैसे दे हमारी दिए, सुनी जाएगी। आपकी सुनी जाएगी। तो अगर आप 100 लोगों के नाम ऐसे देते हैं, प्रस्तावित करते हैं, तो 100 लोगों में से कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सकती लगभग है? 80% कार्रवाई हो जाती है। हो जाएगी। बिल्कुल। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक निजी संस्था हैं और आप व्यक्तिगत खर्चे पर आप समाज सेवा की भूमिका में आप लोगों की मदद कर रहे हैं और देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप प्रयासरत हैं। बिल्कुल। एक सवाल ये भी आता है कि मान लीजिए मैंने आपको एक कंप्लेन दी, आपको शिकायत दी कि भ्रष्टाचार का एक ऐसा-ऐसा मामला है, एक एसएचओ जो है वो ऐसे पैसे ले रहा है। हम इस चीज़ का भरोसा कैसे करें कि आप जो है उससे पैसे नहीं लेंगे? देखो, ये तो भरोसा करना पड़ेगा। अच्छा। अगर नहीं करोगे तो कार्रवाई कैसे करेंगे? ऐसे तो आप पुलिस पे भी भरोसा नहीं कर सकते, हुँ, सीबीआई पे भी नहीं कर सकते, हुँ, किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना। अब हुँ, मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई गाँव में किसी का कोई मामला हुआ, मैंने वो सॉर्ट आउट कराया, हुँ, अब फिर वो दिक्कत आपको कोई आ गई, हुँ, तो आपने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बताया कि मेरा मामला सॉर्ट आउट हुआ था हुँ, और आप इनसे कॉन्टैक्ट करो, आपका भी हो जाएगा। हुँ। तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। एक जवाबदेही भी बनती है आपकी कि आपको मान लीजिए कोई एक मामला मिला, ठीक है? अब हो सकता हो कि आपके ऊपर ये आरोप लग जाए कि आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया पैसे लेके। इन आरोपों से कैसे बचेंगे आप? कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। अच्छा। आरोप तो लगते हैं हुँ, कि इन्होंने इससे पैसे तो नहीं खा लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन जो हमारे पास जिसकी शिकायत आई है, हुँ, अगर वो ईमानदार है, सही है, हुँ, तो हम उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। अच्छा। तो अभी आप जाँच कर सकते हैं, आपके पास पूरी पावर है, जैसे सीबीआई के पास पावर होती है, उस प्रकार से आपके पास पूरी पावर है पूरी सरकार के पावर तो नहीं, बस यही होता है कि हमारे पास आपने कुछ गलत किया किसी के साथ हुँ, और मुझे पता है, मेरी जाँच के द्वारा पता चला कि आपने वाक़ई में गलत किया है हुँ, और मेरे पास सबूत हैं आपके खिलाफ, हुँ। तो मैं आप पे कार्रवाई करा दूँगा, छोड़ूँगा नहीं। अच्छा, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। आप अच्छा, सोचोगे पैसे दे के मैं मामले को दबा दूँ, तो नहीं। अच्छा। मतलब फिर उसका सस्पेंड होना तय है अगर आपकी बिल्कुल, निगाह उस पर पड़ बिल्कुल, गई। बिल्कुल। सर, आप एसीबीआई में काम कर रहे हैं, आपका निजी संगठन है और आप देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल। और आप विगत कई वर्षों से आप इस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर हम मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप भविष्य में भारत को किस तरह से देखते हैं? और हम ये कब सोचे कि हाँ, आने वाले समय में कि इतने वर्षों बाद भारत में भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा? देखो, एक कोशिश हम लोगों ने की है। हुँ, पूरी तरह से तो भ्रष्टाचार किसी भी देश में कम नहीं हुआ है, ना खत्म हुआ है। हुँ, लेकिन एक कोशिश है छोटी-सी कि जितना हम कम कर सकें, हमारे हुँ, माध्यम से कम हो। करेंगे प्रयास कि कम करें। हुँ, दूसरा, भ्रष्टाचार को खत्म करने का सबसे बड़ा एक रीज़न ये होता है कि लोग शिक्षित नहीं हैं। हुँ, हमारा एक सपना ये है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके उनको शिक्षित करें। हुँ, जो आज बच्चे मज़दूरी कर रहे हैं, हुँ, वो स्कूल में जाके पढ़ाई करें। हुँ, जब वो पढ़ाई करेंगे, उनको अपने अधिकारों का पता चलेगा, हुँ, तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हुँ, है ना? लोगों को पता ही नहीं है। कोई भी पुलिस वाला रोक लेता है, कोई भी अधिकारी कुछ भी कह देता है। उनको पता ही नहीं है कि इसका हमारा हमारा क्या अधिकार है। हुँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन की कमी एजुकेशन है। की कमी है बस। तो अ, इस संगठन के माध्यम से हम हुँ, चाहते हैं कि जगह-जगह अपने स्कूल खोलें, हुँ, जो एक छोटी-सी फीस अमाउंट रख के 100 डेढ़ सौ रुपए की हम लोगों को पढ़ाएँ, बच्चों को हुँ, अच्छी पढ़ाई दें, हुँ, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें। जब ठीक, पढ़ेंगे तो ऑटोमैटिकली जागरूक हो जाएँगे। ठीक। भविष्य में आप सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार आपके संगठन की उम, इस प्रकार से मदद करे ताकि आप और भ्रष्टाचार को कम कर सकें देश बस में? भविष्य में हम सरकार से यही चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई जेन्युइन मामला आए, हुँ, तो वो अधिकारी हमारी सुने। अच्छा। बस। ठीक। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी निजी संस्था है और निजी संस्था के माध्यम से आप एक समाज सेवा के उद्देश्य से आप ये संस्था चला रहे हैं और भ्रष्टाचार को देश से खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं और आपके कई प्रदेशों में आपकी संस्थाएँ खुली हुई हैं। लेकिन सवाल यही आता है बार-बार कि जब अगर सरकार चाहे सरकार को लग रहा है कि आपकी ये जो संस्था है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, भ्रष्टाचार को रोकने में जो है हेल्प कर रही है और इससे सरकार को फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो वो आपके ऊपर दबाव बना के या आपकी संस्था को बंद भी करवा सकते हैं। बंद तो करा पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये है कि हमारे कुछ मामलों में रोक लगा सकते हैं कि इसको अच्छा। आप ना उजागर करो। हुँ, अब जैसे आरएसएस है, हुँ, कई पार्टियाँ आरएसएस को नहीं चाहते, हुँ, हुँ, सरकारें उनकी भी रही हैं, हुँ, तो हुँ। क्या आरएसएस खत्म तो नहीं हुआ? सही बात है। आज भी चल रहा है, हुँ, अंग्रेज़ों के राज से चल रहा है वो। हुँ, तो इसी तरह से हमारा संगठन है। हुँ, अगर बैन ही करना था, तो जो मजिस्ट्रेट लोग बैठे हैं पीछे, हुँ, उन्होंने वेरीफ़ाई करके ही तो रजिस्टर्ड किया है। हुँ,
कि आगे ये चीजें फेस करेंगे, और अगर हम कुछ गलत करेंगे, इलीगल करेंगे, तो सरकार हमारे संगठन पे बैन लगा सकती है। अगर हम जेन्युइनली काम कर रहे हैं तो फिर सरकार क्यों लगाएगी? ठीक। अभी तक आपके संगठन में कितने लोग हैं टोटल? लगभग होंगे 15 से 20 हजार आदमी। अच्छा, ठीक। पूरे और भारत में। कि कोई आप ही के स्तर से हाँ उसको लीड दे दे हाँ कि हमारी टीम आपको पकड़ने के लिए आ रही है, और जिसको आप पकड़ने जा रहे हैं वो फरार हो जाए। अगर मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर हमारे किसी बंदे ने ये काम किया, संगठन के किसी पदाधिकारी ने, और हमें पता चल गया कि इसने ऐसे ऐसे ये खबर जो है उजागर कर दी और ये काम नहीं हो पाया, या वो भ्रष्टाचार कर रहा है, तो हम लोग उसको संगठन से निकाल देते हैं। सरकार बेसिकली एक एनजीओ की तरह है, ठीक है। जैसे आरएसएस है संगठन है, जैसे मुसलमानों के संगठन होते हैं, ऐसे सरकार एक एनजीओ है जो हेल्प करता है देश से भ्रष्टाचार खत्म करने की। तो सर को ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत जो है वो रजिस्टर्ड है, तो इन्हें जो हटाएगा वो तभी हटा पाएगा जब ये अपनी गाइडलाइन से हट के काम बिल्कुल करे। बिल्कुल। अब जैसे इनका संगठन है भ्रष्टाचार खत्म करने की, और ये करने लगे फंडिंग या गैर कानूनी काम करने लगे, हर चीज का एमओए एओए साइन होता है, बिल्कुल। ठीक है। और उसमें सब लिखा रहता है कि एमओए में शायद ये होता है कि संगठन के पूरा कर्मचारी कैसे हमारा काम एक करेंगे, बायलॉज होता है, हाँ, वो पूरा और बायलॉज एओए में शायद ये लिखा रहता है कि इस कंपनी का काम क्या है, कैसे क्या फंक्शन बिल्कुल। करेगी, कैसे क्या होता है, पूरी टर्म्स कंडीशन लिख हाँ, करके पूरी हमें दी टर्म्स एंड जाती है। कंडीशन होती है। तो उस टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार इनको काम करना है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो है बिना पैसे के आप ये समाज सेवा कर रहे हैं। अगर करप्शन करेंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो बहुत जल्द हमको नेम फेम सब कुछ मिल जाएगा। देखो वो मिल तो जाता है, लेकिन छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, फिर उसका अंजाम बाद में बहुत भयावक होता है। अगर सर देखा जाए तो लालू यादव हो गए, तो सबसे ज्यादा करप्ट नेता की कुर्सी पे जो बैठ गया, वो कितना भी ईमानदारी की कसमें खा के जाए, वो भ्रष्ट हो ही जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए सुशासन बाबू नीतीश कुमार, उन्होंने भी 7600 करोड़ का घपला किया है। खूब किया और सब पता होता है, पर होता क्या है कि जो दूसरा मुख्यमंत्री बना वो ये कहता है कि मैं तेरी छुपा के रखूंगा, तू मेरी छुपा के रखियो। यही होता है। आपको किसी बात है टेंडर को पास कराने के लिए किसी मुख्यमंत्री या किसी सांसद के पास जाना है, तो आप उसके लिए पहले ऑडी और बड़ी-बड़ी महंगी गाड़ियां, हमारे जैसी गाड़ियों को लेके ऑफर करोगे, लो सर ये आपके लिए गिफ्ट में, और वो उसमें बैठते भी नहीं है, वो सड़ रही होती हैं उनके यहाँ, देखो जाके फार्म हाउस पे। जैसे आप लोग की संस्था जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के तौर पे आप लोग चला रहे हैं, इसको आप लोग ईडी और सीबीआई को मर्ज करके भी काम नहीं कर, अगर जरूरत पड़ी तो हम उनकी भी सहायता लेंगे, किसी नहीं, मामले इनका में अगर एक जरूरत पड़ी। इंडिविजुअल काम है, जैसे हमने एक एनजीओ बनाया है कि हम जानवरों की मदद करते हैं। अब मदद तो सरकार भी कर रही है सरकारी अस्पताल के माध्यम से, लेकिन हमने अपनी एक अलग बना रखी है ना, और हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं समाज सेवा में। ऐसे सर ने एक अपनी संस्था बना रखी है। सर जो है, सर का नाम उसमें है, आप उसमें सर मदद करते, बस ये है कि सर जो है बताते हैं अधिकारियों को, सर की बात की वैल्यू होती है। बस। सर जैसे जिसका नाम दे दें कि इसको सस्पेंड करना है, तो उस नाम के बिल्कुल। ऊपर जांच हो जाती है और अब वो वो क्या सस्पेंड। होता है, एक एनजीओ जो बनता है ना, वो एनजीओ बनता है एक डिस्ट्रिक्ट के हाँ, हिसाब से। अब एक डिस्ट्रिक्ट में बन गया, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं काम कर सकते, ठीक है। है ना। तो उसमें क्या होता है, आपने अच्छा काम किया, आप वाकई में लोगों के जानवरों की मदद कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको फंडिंग देती है। ये चीज होता है। आज इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि कैसे एसीबीआई काम करती है, किस प्रकार से देश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको खत्म करने में कैसे एसीबीआई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज हमारे साथ मौजूद थे इमरान जी, कृष्णा जी और ब्रह्म सिंह जी और कल्याण सिंह जी। आज इस वीडियो में हमने कई महत्वपूर्ण बातें जानी। आज हमने देखा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं, इन मामलों पर किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, और भविष्य में भ्रष्टाचार के मामले ना बढ़ें उसके लिए क्या समाधान है। तो आज इस पॉडकास्ट में हमने कई महत्वपूर्ण चीजें जानी, कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की, और ये भी जाना कि किस प्रकार से समाज में रहने वाले लोग अपने व्यक्तिगत खर्चे से संगठन चला रहे हैं और देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।